संजय जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर शिवसेना प्रोजेक्ट करते रही है। बाला साहेब की तो इमेज ही यही थी, लेकिन आज बाला साहेब जहां भी होंगे वो ये सोचकर अफसोस कर रहे होंगे कि ये दिन आ गया कि उनकी पार्टी के उनके पुत्र को ये नौबत आ गई कि औरंगजेब का नाम लेकर सियासत करें। आप बात को गलत एंगल पे लेकर के जा रहे हैं। जो उन्होंने कहा उस पर रहिए। उन्होंने जो कहा वो मानसिकता की तुलना की है। हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में और हिंदुत्व में अगर अपने पुराने साथी अलग हो जाते हैं किसी बात पर, तो ऐसा नहीं होता कि उनको बर्बाद करने की, उनको खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जाती है। अगर आज केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार है तो ये बाला साहब का त्याग था और बाला साहब की सोच थी और शिवसेना का त्याग था कि केंद्र में बीजेपी एक सरकार, मजबूत सरकार बने। अगर महाराष्ट्र में उस मुद्दे को, उस फार्मूले को बीजेपी ने नहीं माना और उसके बाद अगर हमारे उद्धव ठाकरे जी ने अपना रास्ता अलग कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी सीबीआई से डरा धमका करके पार्टी को तोड़ दिया जाए और पार्टी को तोड़ करके और शिवसेना की अब जो हमारा गुट बचा है उसको खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए। जिस शिवसेना ने बीजेपी को बनाने में अपनी 3 पीढ़ियां दी और जिस शिवसेना ने अपना सब कुछ सत्ता के साथ 30 साल तक समझौता किया, अगर उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, आपने उस बात को नहीं माना जो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के अंदर जो हमारा फार्मूला था सीट शेयरिंग का, उस फार्मूले को इन्होंने नहीं माना। अरे संजय भाई, आपकी पॉलिटिकल अदावत हो सकती है बीजेपी से। आपको लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया, पॉलिटिकल लड़ाई सब अपनी जगह है, आप कहते रहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है और ये आपका अधिकार है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह फिर है कि ये नौबत आ गई कि औरंगजेब का नाम लेकर सियासत करें। वो पार्टी जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताती रही हो, वो औरंगजेब का नाम ले। आप कह रहे हैं मानसिकता की, औरंगजेब की मानसिकता थी कि उसने देश में मंदिरों को तोड़ा। नहीं, सुनिए, मानसिकता अपनी जो अपने साथी रहे अलायंस 30 साल तक जिन्होंने त्याग किया, उसकी पार्टी को इसमें से तोड़ दिया जाएगा। अरे चुनाव चिन्ह भी अरे तो पार्टी तोड़ा नहीं तोड़ा, ये आपका पॉलिटिकल एलिगेशन, उसका जवाब आरपी सिंह देंगे। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं आपके लिए कि ये नौबत आ गई है कि शिवसेना, उद्धव गुट, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, वो औरंगजेब का नाम लेकर सियासत करें। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए, आप ना बात को गलत एंगल पे लेके जा रहे हैं। मैं कोई बात गलत एंगल पर लेकर नहीं जा रहा हूं। अगर संजय राउत ने नाम नहीं लिया होता, अगर उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब का नाम नहीं लिया होता, तो मैं ये सवाल नहीं करता आपसे। आप सवाल पूछने के बाद मेरे को बोलने तो दीजिए ना। आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। आप तो नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। आपसे शुरू किया, 1.5 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला, फिर क्रॉस किया मैंने। हाँ, तो मेरे को अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। ये क्रोध है, आक्रोश है अच्छा अपने उन साथियों के खिलाफ। अगर देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब किसी बात को समझने समझाने में बड़े बड़े विद्वान विफल हो जाते हैं। अच्छा। और पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। और अगर रिश्ते टूट जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अपने साथियों को बर्बाद करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए। अगर रास्ता अलग कर लिया तो ईडी सीबीआई से जिस तरह से हमारे गुट को, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाना था तो उस वक्त जब उद्धव जी कहते तब क्यों नहीं बनाया और अब क्यों बना दिया? अब ऐसी क्या शिंदे जी में क्या ऐसी खासियत? नहीं, चलिए, ना चलिए, ठीक है संजय भाई, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो कुछ बयान आपके सामने रख दूंगा कि आपकी पार्टी कैसे तुष्टीकरण की राह पर आगे बढ़ गई है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, कितना अफसोस करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल गलत एंगल पर लेकर नहीं जा रहा हूं, वो बयान आपके सामने रखूंगा, तनाव मत लीजिए। लेकिन आरपी सिंह, बाला साहब ठाकरे वाकई क्या सोच रहे होंगे कि औरंगजेब का नाम लेकर शिवसेना सियासत कर रही है, उद्धव ठाकरे सियासत कर रहे हैं, लेकिन संजय भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो गुस्सा है, गुस्से में ले लिया गलती से औरंगजेब का नाम। नहीं, गुस्सा नहीं है, ये लगातार निरंतर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, निरंतर इस प्रकार के बयान उनके आते हैं और वे सबके सब इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये आजकल सोनिया गांधी जी और शरद पवार जी के चरणों में है। इनको राजनीति के लिए मजबूरी है इनकी कि उनके चरणों में रहना है, तो इनको इस प्रकार के बयान देने पड़ेंगे। उनसे अगर गठबंधन जारी रखना है तो इस प्रकार के इनको बयान देने पड़ेंगे। पर अफसोस है कि किसका नाम ले रही है। वो औरंगजेब जो 1.25 मन जनेऊ तोलता था, रोज 1.25 मन जनेऊ वो रोज तोलता था, और ये कौन लोग नाम ले रहे हैं और कौन और औरंगजेब की राजनीति में घुस गए हैं। और ये क्यों ले रहे हैं? ये भी इसलिए क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। अब ये हिंदू की बात नहीं करते, अब ये मुसलमानों के वोट के चलते हुए इस प्रकार की बातचीत करें। एक मिनट भाई, मैंने आपको टोका नहीं ना प्लीज। तो ये दिखता है कि इनकी मानसिकता और इनकी सोच यहाँ है। ये वही संजय राउत है जो किसी प्रकार के भी बयान, कहीं भी कुछ भी बयान देने के लिए माहिर है। वो याद है मुझे जब कंगना रनौत के बारे में तो कहा था हरामखोर, कुछ कह दिया था उसको, हरामखोर लड़की कह दिया था।
इसी प्रकार के बयान देते हैं। थोड़ी देर पहले इन्होंने इंदिरा गांधी के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध थे, कांग्रेस ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो इन्होंने उसके संबंध ये वापस अपना बयान लिया। तो परंतु ये जो औरंगजेब वाली बात करी, ये तो क्योंकि चुनाव सिर के ऊपर है, इनको अब लगता है कि इनको मुसलमानों को वोट लेने हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उस प्रकार के मानसिकता को खुश करें। और किनके साथ है इनका गठबंधन? इन्होंने दिल्ली में सबकी सब सड़कों के नाम उन पे रखे जो औरंगजेब से संबंधित लोग हैं। बाबर के बारे में कुर्बानी में गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? ऐती मार पई को गाने तहकी दर्द न आया। वो जिस बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं, आज तक कभी आपने कहा कि बाबर के नाम की जो सड़क है क्यों ना हटाई जाए? कभी आपने कोशिश करी थी कि अहमदनगर का नाम क्यों ना बदला जाए? असल में क्या है कि आपकी राजनीति बदल गई है, आपकी राजनीति का घेर बदल गया। जो शेर कल तक दहाड़ता था, वो शेर की पट्टियां उधर गई हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुनिए संजय भाई, आपकी जानकारी के लिए एक रोड का नाम बदल गया। अरे एक रोड का नाम बदल गया, औरंगजेब रोड नाम था। तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए तो पता चल जाएगा कि नाम कोई बदला कि नहीं बदला। और कई जगहों पर नाम बदलता है तो कई बार विलाप भी शुरू हो जाता है कि नाम बदल दिया, हाय रे इतना बड़ा अटैक हो गया डेमोक्रेसी पर, विविधता पर, बहुत सारी बातें हो जाती है। चलिए मैं आ रहा हूँ। बाकी सारे सिर्फ औरंगजेब का नाम बदला, अब्दुल कलाम के जो बाकी सारे अरे अब्दुल कलाम आदर्श हैं वो सब इस देश के। तो अब्दुल कलाम और औरंगजेब को एक तराजू में मत रखिए संजय, ये बात समझिए। औरंगजेब आक्रांता था, अब्दुल कलाम को ये देश आदर्श मानता है, ये फर्क है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप तुष्टीकरण के राह पर आगे बढ़ चले हैं। क्या आप अब्दुल कलाम और औरंगजेब को एक तराजू में रखकर तोल रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए आप। नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुनिए। कम से कम मेरे सामने औरंगजेब और अब्दुल कलाम को एक तराजू में मत तौलिए, मैं आपको बता रहा हूं। एक ही तो नाम बदला सिर्फ। नहीं, एकदम एक तराजू में मत तौलिए, एकदम एक तराजू में मत तौलिए। दानिश कुरैशी, कितने साल लगेंगे बाकियों को? अरे रुक जाइए, अभी रतन शारदा के पास जाऊंगा और जो आपने ये तौला है एक तराजू में ना, तो उस पर वो आपको और बेहतर तरीके से लेसन देंगे। लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी, एक प्रतिक्रिया आपकी, और प्रतिक्रिया ये कि ये तो आपकी पिछवाड़ी सियासत हो गई। अकबरुद्दीन ओवैसी भी जाते रहे औरंगजेब की कब्र पर, औरंगजेब का महिमा मंडन, उसके सारे इस देश में वोट लिया जाएगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि क्या देश में औरंगजेब का जो मज़ार है उस पर सरकार की तरफ से जो एएसआई का जो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है उस पर क्या कोई पाबंदी लगी है? और आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगीनी संस्थाएं और इवन आप भी जो बात कर रहे हैं तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों पे, आप क्यों अलग थलग करने की फिराक में है भाई? मुझे ये बताइए कि अगर किसी की लड़ाई है या किसी की लड़ाई नहीं है, किसी ने शिवाजी के नाम से या किसी ने औरंगजेब के नाम से कहा है, तो उसको मुसलमानों से जोड़ के दे बात करना, पांडे जी कितना मुनासिब है? बताइए तो मुझे, कितना मुनासिब है? जो आप तुष्टीकरण अब मतलब आधे घंटे से मैं सुन रहा हूं उसको, तो आपके पास इसके अलावा कोई बात नहीं। मुझे एक बात